जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज जो आपकी पॉलिटी की लगातार प्रैक्टिस की क्लासेस चल रही हैं, इसमें हम लोग क्लास नंबर 2 अर्थात संविधान सभा से बनने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को करने वाले हैं। बिना विलंब किए हुए आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्योंकि आप लोग तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब जो अच्छे हैं वो कर लेते हैं, और जिनको नहीं करना है बोलने के बाद भी नहीं करेंगे, क्या कोई डाउट नहीं है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन, आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। 1922 ईस्वी में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया, भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? महात्मा गांधी। किसने? महात्मा गांधी। 1895 में स्वराज के माध्यम से, स्वराज विधेयक के माध्यम से सबसे पहली बार संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक ने किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा का गठन किया जाए? राइट जवाब हो जाएगा प्यारे मोतीलाल नेहरू। प्रश्न 3, संविधान सभा के विचार और औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? मोतीलाल नेहरू? नहीं, M.N. रॉय 1934 में। कब? 1934 में। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? बताओ भैया। जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? बताओ भैया, क्या हो जाएगा? 1936 में। छठा कह रहा है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? ये आपके जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्रिप्स योजना के द्वारा। संविधान सभा के गठन की मांग किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? गांधी के द्वारा? नहीं। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक। 1895 स्वराज विधेयक बता चुका हूं। अगला प्रश्न 9वां लिख लो। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? बताइए। 9वें का राइट जवाब कैबिनेट मिशन प्लान 1946। 10वां, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? बताते चलिए फटाफट। कैबिनेट मिशन योजना 1946। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? बढ़िया क्वेश्चन है। फैसपुर। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 389। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ? बताओ भैया। ब्रिटिश प्रांत 292 प्रतिनिधि, सॉरी सही है यार, ठीक है। देशी रियासतों से 93 प्रतिनिधि, मुख्य चीफ कमिश्नरों से 4 प्रतिनिधि। ठीक है, इसको एक चार्ट में मैं समझा देता हूं आपको। चलो चार्ट देख लो। कुल कितने सदस्य थे? 389। इसको इस तरीके से तोड़ेंगे, 296 और 93, ये टूटेगा 292 और 4 कहाँ से थे? ABCD। अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग, दिल्ली चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। 292 सदस्य ये कहाँ से थे? ये थे ब्रिटिश
प्रांत से थे बाबू। कहाँ से थे? ब्रिटिश प्रांत। ये कहाँ से थे? देसी देसी रियासत से थे। 93 सदस्य। ठीक, चलिए 14 पर चलते हैं। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ये बढ़िया प्रश्न है। तो ये कितने थे? 208। कितने थे बाबू? बाबू ये कितने थे? 208। 15 नंबर कह रहा है पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष है 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? जब पुनर्गठन हुआ तो बचे भैया 299। कितने बचे? 299 बचे थे। तो 15 का राइट जवाब आप सभी को पता हो गया होगा। ठीक है, चलिए 16 क्या कह रहा है? संविधान सभा पुनर्गठित में देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि थे? जब पुनर्गठित हुई तब की बात ये कह रहा है, तब प्यारे 70 थे। कितने? 70। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? बताओ कितनी थी? 299। 70 माइनस कर दो, 229 बचे। 17 का ऑप्शन नंबर बी। 18 कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि जनसंख्या के अनुपात में था। 8 लाख नहीं 10 लाख था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 19 क्या कह रहा है? 19 पर चलते हैं। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? 19 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? प्रांतों की विधान सभा। 20 पर चलते हैं। संविधान सभा किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ये बढ़िया सवाल है, बताओ किसका था? बंगाल, चेन्नई, बम्बई, ये सब छोटे मोटे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश का जलवा था, यूपी। ठीक है, चलिए संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। हैदराबाद ने कहा भैया हम न जाओ। अगला, बी आर अम्बेडकर संविधान सभा का निर्वाचन कहाँ हुआ था? देखिए बी आर अम्बेडकर के बारे में दो चीजें हैं। स्वतंत्रता के बाद बम्बई से, स्वतंत्रता के पहले पूर्वी बंगाल से हुआ था। ये आपको याद रखना, स्वतंत्रता के पूर्व पूर्वी बंगाल से। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? बताओ भैया। 23 का राइट जवाब दे दीजिए, क्या हो जाएगा? क्योंकि उसको एक अलग संविधान चाहिए था ना, इसीलिए। 24 क्या कह रहा है? संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ? बताओ भैया। तो 24 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ। 25 पर चलते हैं। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, किसके थे भैया? तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष चुने गए थे ये। और 26 कह रहा है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा किसके द्वारा चुनी गई थी? बताना है। तो 26 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? परंतु जनता ने नहीं चुना था, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुना गया था। ठीक है, चलिए 27 पर चलते हैं। भारतीय संविधान सभा को किसने बनाया? सॉरी, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। संविधान के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? बताइए। 28 का राइट जवाब, ये तो सभी को पता होगा ना, 1946 में। संविधान सभा की स्थापना 29 का राइट जवाब 9 दिसंबर 1946 को। फिर पहली बैठक 9 को, दूसरी 11 को, ठीक है 13 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, चलिए संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? 30 का राइट जवाब बताओ, कहाँ हुआ? दिल्ली में, केंद्रीय हाल में। संविधान सभा के उद्घाटन की अध्यक्षता किसने की? सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, 31 का राइट जवाब सभी को पता चल गया होगा। चलिए 32 पर चलते हैं। संविधान सभा का पहला सत्र शुरू हुआ, बताओ भैया। 32 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अंबेडकर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। वयोवृद्ध पुरुष थे, फ्रांस के आधार पर चुना गया। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा के
जो सलाहकार हैं वो कौन है? वो आपके बताइए। 36 का राइट जवाब आप सभी को देना है। तो 36 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? वेनेगल नरसिंहा राव, VN राव। चलिए 38 का रहा, निम्नलिखित में से संविधान सभा का सदस्य नहीं था। 38 का राइट जवाब देना है। तो इसमें भैया मुंशी साहब थे, अयंगर साहब थे, कृष्णाचार्य थे, गलत हो जाएंगे। HH बेग नहीं थे। 39 कह रहा है संविधान सभा के पहलुओं का अध्ययन संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो ये कुल 13 समितियां थी। कितने? 13, छोटी और बड़ी मिलाकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे। सदस्यों की संख्या पूछ रहा है, 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं है? तो जवाहरलाल नेहरू आपके जो हैं ये प्रारूप समिति के सदस्य नहीं हैं। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को रखा था। संविधान सभा के सभी निर्णय लिए गए सर्वसम्मति से लिए गए। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर को। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया। ये बढ़िया है। 22 जनवरी 1947 को। संविधान निर्मात्री सभा ने राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष, बताओ भैया, तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया? 22 जुलाई 1947। ठीक, समझ में आया भैया? चलिए, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 54 का राइट जवाब दो। 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, सॉरी एक मिनट। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी? सॉरी, ये नहीं होगा, 5 दिसंबर में नहीं होगा। इसका राइट जवाब हो जाएगा 24 जनवरी 1950 को। सही कर लीजिएगा। 56 के राष्ट्र संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? तो ये आपका किया था 284। कितने? 284। 57 क्या कह रहा है? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। 4 हमारी बाद में जोड़ी गई, वर्तमान में 12 हैं। अगला प्रश्न कौन सा भाई? 58 है। सही कर लीजिएगा, ये 58 है। संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ये तो पता है ना, कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किस दिन संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? 59 का राइट जवाब आप सभी को बताना है। तो 26 जनवरी 1950। जिस संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? ABC, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। तो C ऑप्शन सही हो जाएगा, लोगों ने निर्वाचित नहीं किया था। ठीक है। 61 कह रहा है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में। अगला प्रश्न, ठीक है। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने। जवाहरलाल नेहरू भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा? पहली, दूसरी, तीसरी बैठक में? 13 दिसंबर को।
अगला प्रश्न 64, कौन सा एक सही है आपको बताना है। ठीक है, वर्ष 1946 में प्रांतीय सभा द्वारा भारत के संविधान सभा चुनी गई। ठीक है, अब एक ही सही है तो आगे वैसे भी गलत हो जाएगा जब एक ही सही था तो। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? बी आर अम्बेडकर को। संविधान के पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष, संविधान की पांडुलेखन समिति का अध्यक्ष कौन था, यह भी जान लेना, बी आर अम्बेडकर। और इसमें पूछा सदस्य कौन नहीं था, जवाहरलाल नेहरू सदस्य नहीं थे। 67 कह रहा है भारत का संविधान लागू हुआ था, बताओ भैया कब लागू हुआ था। तो ये तो सभी को पता, 26 जनवरी 1950 को। संविधान 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्र देश के रूप में मनाया था। ठीक है, बस ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अच्छा, ऊपरी सभी तो नहीं, नहीं ठीक है। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों कुल संख्या कितनी थी? 15 थी बाबू। कितनी? 15। ठीक है, 15 थी। 70 कह रहा है इनमें से किसने संविधान सभा में कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? ये कहा था बी आर अम्बेडकर ने। 71 कह रहा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? ये 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया था। संविधान सभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। ठीक है, जब एक ही सही है तो ऊपर वाला ही सही हो जाएगा, बाकी सब गलत होंगे। 73 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने? तो मद्रासी नाम एक ही दिख रहा है, अम्मू स्वामीनाथन। ठीक है, तो अम्मू स्वामीनाथन हो जाएगा। ऑप्शन नीचे ऊपर शिफ्ट हो गया है। 74 नंबर क्या कह रहा है? जीबी मावलंकर भारत की संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? जीबी मावलंकर। बताओ भैया। प्रकार समिति के थे, किसके? प्रकार। इसी के साथ आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है प्यारे। ठीक है, और हम लोगों ने ये 74 क्वेश्चन संविधान सभा से जुड़े हुए किए। ये क्वेश्चन की प्रकृति आपको कैसे लगी? क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, क्योंकि इन क्वेश्चनों में कुछ विशेष खास नहीं था, इसलिए हम लोगों ने तीव्र गति से इनको किया। बाकी अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, सपोर्ट करिए, मोटिवेशन दीजिए ताकि मैं भी इस प्रकार की वीडियो को लाता रहूं। ठीक है दोस्तों, बिना आपके सहयोग, बिना आपके मोटिवेशन के शायद उस मुकाम तक पहुंचना असंभव है जहां तक सोच है। तो आपका सहयोग और प्यार जरूर चाहिए। सारा मटेरियल हमेशा फ्री लाऊंगा, सारा कंटेंट हमेशा फ्री लाऊंगा, बस आपका प्यार और सहयोग चाहिए। चैनल पर जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।